तो चलो बच्चों, अब नेक्स्ट जो अपने को आज क्वेश्चंस करना है ट्रिग्नोमेट्री पर। लास्ट क्लास में तो अपन ने देखा था, क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया था डिग्रीज में, और रेडियंस वाले एंगल्स को कन्वर्ट किया था डिग्रीज में, और डिग्रीज वाले एंगल्स को अपन ने कन्वर्ट किया था रेडियंस में। आज अपन को करना है क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। तो थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस डिक्टेट करने पड़ेंगे, आप लोग भी वीडियो की हेल्प से भी लिखिएगा, और उसके बाद मैं जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आसानी आएगी, है ना। और हालांकि जब मैं आपको यहाँ पर जब पूरा क्वेश्चन भी समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। तो जरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फाइंड द रेडियस find the radius of circle in which a central angle of 45 degree intercepts an arc of length 17.6 centimeter. इसका आंसर भी लिख लीजिए बच्चों, आंसर आना चाहिए 22.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ of an arc of a circle of radius 3 centimeter. Find the length of an arc of a circle of radius 3 centimeter. If the angle subtended at the center is 30 degree. इसका आंसर है बच्चों 1.57 सेंटीमीटर। 1.57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड in degrees and radians, the angle between the hour hand and the minute hand of a clock at 3:30. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30. इसका आंसर है बच्चों इन डिग्रीज 75 डिग्री and in radians 5 pi by 12 radians. Next question, the minute hand of a watch is
1.5 centimeter long. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? ये क्वेश्चन था, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। इसका आंसर आना चाहिए बच्चों 6.28 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter. By an arc of length 22 centimeter as shown in figure. ये फिगर में कुछ नहीं है बच्चों, केवल ऐसा दिया हुआ है, सर्किल बना हुआ है और ये आर्क है और आर्क की लेंथ दी है 22 सेंटीमीटर और रेडियस हमको गिवन है 100 सेंटीमीटर और ये एंगल है थीटा और इसका आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट। कितने 5 क्वेश्चन हुए ना। चलिए पहले ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग सॉल्व कीजिए। जितने बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं तो फिर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको देखिए। तो चलिए बच्चों, जिनने कर लिया है वो देख लीजिए ऐसे ही किया क्या, क्योंकि आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एंगल दिया है, आर्क जो है उसकी लेंथ गिवन है और रेडियस आपको फाइंड करना है और आपको फॉर्मूला पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो स्वाभाविक यहाँ पर एंगल ये थीटा हो जाएगा, आर्क जो है वो एल हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब आपको आर फाइंड करना है तो एक चीज ध्यान रखो कि यदि आर्क, यदि यहाँ पर एंगल जो है वो हमेशा रेडियंस में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्योंकि लेंथ आप सेंटीमीटर में लोगे और रेडियस भी आप सेंटीमीटर में तभी आएगा। या लेंथ यदि मीटर में हो, रेडियस भी मीटर में हो, तो एंगल जो आपको लेना है वो किसमें, रेडियंस में लेना पड़ेगा। ये एक्चुअल में आप देखें तो फिजिक्स के बेसिस पर भी समझेंगे, क्योंकि अब आप लोग ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं। ऐसा ही सिस्टम में यदि लेंथ को आप मीटर में लेते हो तो एंगल किस में लेना पड़ेगा, रेडियंस में। तो यहाँ पर आपको अच्छा मीटर में लो, अब न्यूमरेटर भी मीटर और यहाँ भी मीटर, तो कन्वर्शन कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए आप लेंथ को मीटर में लोगे, रेडियस भी मीटर में, या फिर लेंथ को सेंटीमीटर में तो रेडियस भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर इसका मतलब आर इज इक्वल टू आना। अच्छा देखो यहाँ पर थीटा कितना क्या है, 45 डिग्री। अब 45 का मतलब आप लोग जानते हो कितना होना चाहिए, π/4 रेडियंस। सीधा सीधा हो जाएगा, या फिर उसको कन्वर्ट करना भी मैंने सिखा दिया है, पर 45 के लिए तो आसान है ना।
पाई मतलब 180 डिवाइडेड बाय 4, 45। तो यहाँ पर एंगल R इज इक्वल टू होना चाहिए L अपॉन थीटा। इसका मतलब R इज इक्वल टू, L की वैल्यू है 17.6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू है पाई बाय 4। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये R इज इक्वल टू हो जाएगा 17.6 इंटू 4 अपॉन पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इसको सॉल्व करने से सेंटीमीटर में आएगा और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये आंसर जो मैंने आपको बताया है वो मैच कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एकदम सिंपल है, ये भी ऐसा ही है सेम। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पर बेस्ड है। तो आर्क जो है वो हमको फाइंड करना और रेडियस अब गिवन है, एंगल भी गिवन है। एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होगा पाई बाय 6 रेडियन। पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 6, 30 आ जाएगा। तो अब हो जाएगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लेंथ फाइंड करना था, L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर आ जाएगा। अब L इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा पाई बाय 6 और रेडियस हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से L इज इक्वल टू, अब ये 3 से 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती? 3.14 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करोगे तो 1.57 आएगा सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, आपको एंगल फाइंड करना है किसके बीच में? आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। किस टाइम में? आपको बोला 3 आवर पास्ट ऑफ हाफ आवर, ऐसा कुछ बोला है। क्वेश्चन देखिए आप थर्ड, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट हाफ पास्ट 3। हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3 का मतलब है 3 आवर 30 मिनट्स। तो जरा आप सोचिएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो आपकी आवर हैंड है यदि यहां से स्टार्ट होती है 12 से और पूरा 1 रिवॉल्यूशन करती है तो कितना टाइम लगता है उसको? 12 आवर्स। आवर हैंड को का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है? 12 आवर्स। उसमें कितना एंगल वो रोटेट कर जाती है? 360 डिग्री। तो हमको ये 3 आवर्स 30 मिनट में फाइंड करना चाहिए वो कितना एक्चुअल में रिवॉल्व कर गई है या रोटेट कर गई, जो भी है। तो मान लीजिए आप वहाँ से जो भी जीरो से यहाँ से चलना स्टार्ट होगी और पूरा 360 डिग्री के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। तो हमको यहाँ पर पता करना चाहिए। तो 12 आवर्स, इसमें उसका एंगल ऑफ रोटेशन है 360 डिग्री। तो 3 आवर्स प्लस 30 मिनट, 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर। क्यों भाई? 3 आवर्स प्लस 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर। पक्का भाई? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, तो 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाफ आवर। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/2 हो गया। 7/2 आवर हो गया। 12 आवर में कितना एंगल आवर हैंड बनाती है सेंटर पर? 360। तो 7/2 आवर्स में कितना बनाएगी वो आप निकालिएगा। तो जाएगा 360 डिग्री इंटू 7/2 डिवाइडेड बाय 12। समझ रहे बात? तो इससे ये कितना जाएगा? 2 से ये 180 डिग्री आ गया डिवाइडेड बाय 12। 180 डिग्री
इंटू 7/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कितना आ रहा है, 105 डिग्री आ रहा है, 105 डिग्री इतना आ रहा है। ये इसकी वैल्यू आ रही है आवर हैंड की। आवर हैंड की जो वैल्यू आएगी वो लगभग इतनी आएगी, है ना, 180/12, 15 हो जाएगा ये, 12 1 जा 12, बचेगा आपका कितना 60, 12 5 जा 60, मतलब 15 इंटू 7 105। इसका मतलब है कि जो आवर हैंड है, यदि अपन जब देखें यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, पूरा 1 रिवॉल्यूशन में 12 आवर लगता है, लेकिन 3 आवर 30 मिनट्स में जो है वो 90 डिग्री क्रॉस करके यहाँ आ जाएगी। ऐसी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आवर हैंड की, या आवर हैंड की इनिशियल पोजीशन और ये आवर हैंड की फाइनल पोजीशन। कितने टाइम में, 3 आवर 30 मिनट्स, मतलब 7/2 आवर्स। जबकि मिनट हैंड की बात करो, मिनट हैंड यदि यहाँ से चलना स्टार्ट करे, पूरा 1 रिवॉल्यूशन यदि करती है तो कितना टाइम लगता है उसको, बोलो 60 मिनट्स। मिनट हैंड है ना, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहेगा, 60 मिनट। हमको बोला है 3 आवर 30 मिनट्स, तो 1 पूरा रिवॉल्यूशन में उसको टाइम लगेगा 60 मिनट, मतलब 1 आवर। फिर एक और रिवॉल्यूशन 2 आवर हो जाएगा, फिर एक और करेगा 3 आवर, फिर प्लस 30 मिनट्स, मतलब वो यहाँ आएगी, है ना। जस्ट कितना ऊपर से यहाँ से नीचे जाएगी, ऐसा मतलब कितना एंगल बना देगी, 180 डिग्री। हमको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो यदि ऐसे नहीं आप समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे अपन ने आवर हैंड के लिए कैलकुलेशन किया वैसा कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि उसका 1 रिवॉल्यूशन में उसको कितना टाइम लग रहा है, मिनट हैंड को 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में वो कितना एंगल रोटेट कर रही है, 360 डिग्री पूरा। और हमारे पास ये कितने मिनट्स सही है, 3 आवर का मतलब कितने मिनट्स हो गए, बोलो। यदि हम 3 आवर्स की बात करें, हाँ, तो मिनट्स में यदि अपन इसको कन्वर्ट करें तो ये कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, 180 प्लस 30 210। तो 210 इतने मिनट्स में अपन बात करें तो 360 इंटू 210 डिवाइड बाय 60। वैसे तो डायरेक्ट सोच सकते हो आप, जैसा मैंने आपको समझाया उस बेसिस पर कि 1 आवर जो है उसमें 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर 360, फिर नेक्स्ट 1 आवर में फिर 360, उसके बाद हाफ आवर 180। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो यह आ जाएगा 6, है ना। और यदि इससे निकालते तो आपका टोटल एंगल आ रहा है 0, 6 1 जा 6, इतने डिग्री का मतलब ये हो गया कि इसको 360 से यदि आप डिवाइड करो, आप देखिए कितने रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो हमको मालूम है 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन। तो 1260 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, तो 1260 डिवाइडेड बाय 360, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। और इसको कैंसिल करोगे तो मेरे ख्याल से 3.5 आएगा, 3.5, क्योंकि 3 रिवॉल्यूशन पूरे हो गए और हाफ रिवॉल्यूशन और हुआ है। तो वो भी करने की जरूरत नहीं, देख के समझ में आ रहा है मुझे कि 3.5 आएगा। आप करके देख लीजिए, आप कितने से डिवाइड करते हैं इसको, 6 से, तो 6 यहाँ पर जाएगा 6 to 1, और ये हो जाएगा फिर 3 2 जा 3 7 जा 7/2 3.5 आ रहा है, आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पूरा 1 रिवॉल्यूशन कर लेती तो 360 तो बात खत्म हो गई। हमको किसके बीच का एंगल फाइंड करना है, आवर हैंड और मिनट हैंड। तो आवर हैंड यहां से यहां तक ही पहुंच पाई,
यदि मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए था तो वो कहाँ पहुंच पाई, बी पर। मिनट हैंड ने क्या किया, ए से रिवॉल्व करके 1 आवर में वापस ए पर पहुंच गई, फिर नेक्स्ट 1 आवर में मतलब सेकेंड आवर आफ्टर फिर ए पर पहुंच गई, फिर थर्ड आवर में क्या हुआ, पूरा फिर रिवॉल्व करके फिर ए पर पहुंच गई, और फिर नेक्स्ट हाफ आवर में वो कहाँ पहुंची है, इस पॉइंट पर, सी पर। इसका मतलब है 3 आवर 30 मिनट्स आफ्टर ये पोजीशन होगी आवर हैंड की और ये पोजीशन होगी मिनट हैंड की। तो हमको ये एंगल फाइंड करना है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। आपने क्या किया, सीधे सीधे ये एंगल फाइंड कर लिया जिसको θ1 बोले। ये किसने किया था, आवर हैंड ने। और ये एंगल आपने फाइंड कर लिया जो किसने कवर किया था, बोलो, मिनट हैंड ने। और फिर θ2 में से θ1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। तो हमको क्लियर है आवर हैंड का एंगल है θ1 105 और मिनट हैंड का एंगल है ना, एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन हाफ आवर और 3 प्लस हाफ आवर 7/2 हाफ आवर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए फॉर मिनट हैंड क्या बोलोगे, θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डिफरेंस इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। तो डेल थीटा इज इक्वल टू ये जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो आपका एंगल आ जाएगा ये 75 डिग्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये एंगल निकल रहा है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेल थीटा। ये हो गया θ1। चलिए मैं फिर से बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, उसमें आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। ये हो गया आपका आवर हैंड के लिए, छोटी वाली बना देते, ऐसा यहाँ से ऐसा पहुँची 105, 90 को क्रॉस करके 105 यहाँ पर ऐसा θ1। और मिनट हैंड के लिए अपन बात करें तो वो यहाँ पर पहुँची है, मतलब उसने क्या किया है, ये एंगल कवर किया θ2। हमको ये एंगल फाइंड करना है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का, डेल थीटा। तो θ2 माइनस θ1 75। ये डिग्री में आ गया, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोगों को पता है। रेडियंस में करने के लिए आप क्या करते हैं, 75 डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई, यही करते हो ना, एंगल इन डिग्री डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई, ये आपका मेथड है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आपको मैंने आंसर्स बताए हैं, क्या आंसर्स बताए थे मैंने, एक बताया था 75 डिग्री और दूसरा आंसर क्या बताया था 5, ये लिखा है 5 पाई बाय 12। तो आप पक्का है इसको सॉल्व करके देखिए, 5 पाई बाय 12 आएगा। 5 मतलब कितने, 15 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ 15 से हो रहा होगा। 15 5 जा और इधर आएगा 15 1 बचेगा 3, तो 15 इंटू 2। इसका मतलब आंसर आना चाहिए 5 पाई बाय 12। ये किस में आंसर है, रेडियंस में, और ये आंसर किस में है, डिग्री में। तो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन बोला था वो था आपका द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फॉर डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये था क्वेश्चन। तो ये मिनट हैंड हो गई, लेंथ हमको गिवन है, और जब ये मूव कर रही तो मान लीजिए एल मूव कर रही है, कितने टाइम में, 40 मिनट्स। मतलब हमको एल की वैल्यू फाइंड करनी है, और आंसर ये मैंने बताया था। तो एक बात आप समझो ना, मिनट हैंड है यदि यहाँ से ए से चलने स्टार्ट हो रही है 40 मिनट्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ तक पहुँच रही है, तो कुछ तो एंगल कर रही होगी यहाँ पर। कितना एंगल कर रही है वो पता कर लीजिए। तो आपको मालूम मिनट हैंड के लिए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है, 60 मिनट्स। तो हमको मालूम है 60 मिनट
इसमें वो कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है, 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री बनाएगी, तो इसका मतलब 40 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी भाई, तो 360/60 इंटू 40, इतने डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितना आ गया 6 इंटू 40 मतलब आ गया 240 डिग्री। और मैंने पहले ही समझाया आपको कि आपको यहाँ पर एंगल किस में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, रेडियंस में, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने आपको बताया, 240 करना पड़ेगा, जो भी एंगल आया उसको डिवाइड कर दो 180 से, इंटू मल्टीप्लाई कर दो पाई से, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 जा 6 4 जा, मतलब कुल मिलाकर ये जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 4π/3 रेडियंस। अब एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो हमको फाइंड करना है एल, तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो एल इज इक्वल टू थीटा कितना हो गया 4π/3 और आर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा 6.28। मुझे तो ये दिख रहा है 3 से ये दिख रहा है कितना 0.5 है ना, 4 इंटू 0.5 हो जाएगा 2, कभी भी किसी भी वैल्यू को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे जस्ट हाफ हो जाएगी, क्योंकि 0.5 का मतलब ही है 1/2, तो ये 2 हो गया 2 पाई, पाई कितना होता है 3.14, 3.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6.28, मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ गया इसका 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4th। फिर क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th मैंने जो आपको बताया था, लिखवाया था, वो क्वेश्चन था आपका 5th, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल, मतलब एंगल डिग्री में फाइंड करना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। ये आर्क जो है ए बी वो कितना है 22 सेंटीमीटर है, रेडियस ये है, तो एंगल, इसमें तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं यार, सीधे सीधे आपको एंगल इज इक्वल टू जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क आपको गिवन है 22, रेडियस गिवन हो गया 100 सेंटीमीटर। ये जो भी आंसर आया है किस में आया, रेडियंस में आया है। अब आपका ये जो आंसर आया है रेडियंस में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। ये आंसर किस में आया, रेडियंस में, रेडियंस में। डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको एंगल को जो है यहाँ पर 180 डिग्री करना पड़ेगा, इनटू यहाँ पर एंगल रेडियंस में डिवाइडेड बाय पाई, बस इतना सा करना है। तो थीटा इन डिग्री इज इक्वल टू थीटा इन सी कितना जाएगा 22/100 हो जाएगा, पाई कितना होता है 22/7 हो जाएगा, है ना, इंटू 180 हो जाएगा। तो 22 और 22 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये 7 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर आना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 100। ये एंगल आना चाहिए, किस में आना चाहिए, रेडियन डिग्री में, ये डिग्री में, ये कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के थीटा इज इक्वल टू यहाँ 0.7 इंटू 1.8 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 1.7। यदि आप इसको सॉल्व करें तो ये हो रहा है 7 इंटू 8 6 ना 5 7 1 7 12.6 डिग्री, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि उनने आंसर मिनट में दिया है, अब तो मिनट में कन्वर्ट कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। ये 12.6 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, है ना। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। तो अपने को क्लियर हो गया 0.6 इंटू
1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। इसका मतलब आंसर हो गया 12 डिग्री प्लस 6/10 इंटू 60, एक कैंसिल, ये मिनट्स में आ रहा है बच्चों, क्योंकि आपने यहाँ पर मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, ये मिनट्स में, तो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 36 मिनट्स। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट्स। ठीक तो है आंसर, 12 डिग्री 36 मिनट्स। चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर, in a circle of diameter, in a circle of diameter 44 centimeter, in a circle of diameter 44 centimeter, the length of the chord, the length of chord is 22 centimeter, 22 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of minor arc of the chord. Find the length of minor arc of the chord. इसका बच्चों आंसर है 484 बाय 21 सेंटीमीटर, इतना आना चाहिए। 484 अपॉन 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए व्हील मेक्स 360 revolutions. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians? Through how many radians does it turn in 1 second? A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? इसका आंसर है 12 पाई रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The wheel of a railway carriage, the wheel of a railway carriage is 40 centimeter in diameter and makes 6 revolutions in a second. How fast is the train going? How fast is the train going? इसका आंसर है 240 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। 240 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। if the arcs
of same length in two circles if the arcs of same length and two circles subtend angle of 60 degree and 75 degree at their centers. Find the ratio of their radia, RADII. Find the ratio of their radia. इसका आंसर है 5:4. 5:4. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कितने हो गए? 3, 4. Next, the perimeter of a certain sector, of a circle is equal to the length of the arc of a semicircle, having the same radius. Express the angle of the sector in degree, minutes and seconds. इसका आंसर है बच्चों 65 डिग्री 27 मिनट्स एंड 16 सेकेंड. 65 डिग्री 27 मिनट एंड 16 सेकेंड. एक और क्वेश्चन लिखो. द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, arithmetic progression. The angles of a triangle are in AP. The number of degrees in the least is to the number of radians in the greatest is as 60 by pi. 60 by pi, 60 upon pi, 60 by pi. Find the angles in degree. इसके आंसर हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं करवाता हूं. तो बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया था उसको देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में. हालांकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है. इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 44 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 22 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड.
अब जरा समझें आप, 44 सेंटीमीटर दी हमको डायमीटर दिया है, तो यदि ये डायमीटर है फॉर एग्जांपल, तो रेडियस होगा 22, तो ये हो गया रेडियस 22 और ये भी 22, और कॉर्ड की लेंथ हमको कितनी गिवन है 22। तो यदि हम ये जो सेकेंड एंड है बी, इसको यदि हम सेंटर से ज्वाइन करते हुए ऐसा करते हैं तो ये भी रेडियस हो जाएगा। मतलब आपका ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कॉर्ड की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है। और क्लियर दिख रहा है, डायग्राम देखो आप, एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में आप लोगों को क्लियर है कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। इक्वल होता है भाई, तीनों एंगल्स का समीशन कितना होता है 180, और तीनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल, थीटा थीटा थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये आपको एंगल पता है, आपको रेडियस पता है, तो आर्क जो है उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस हो गया 22 सेंटीमीटर। तो आर्क जो है उसकी लेंथ निकल आएगी ए बी आर्क, तो ये जाएगा थीटा इंटू 22 सेंटीमीटर। अब एक बात तय है, मैंने बार बार आपको समझा रहा हूँ, यदि आप ये लेंथ निकालना चाहते हैं तो एंगल किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेडियंस में। तो आपका 60 डिग्री है, रेडियंस में डेफिनेटली कितना होगा, π/3 इंटू 22। बात समझ रहे हो भाई। आपका मैंने समझाया आपको 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू 60 अपॉन 180, या 60 अपॉन 180 इंटू पाई, जैसा आपका मेथड है उस हिसाब से। तो 60 डिग्री को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। पाई कितना जाएगा 3, वैसे तो बच्चों रट जाना चाहिए अब। तो ये कुल मिलाकर ये हो गया। आप पाई की वैल्यू रख दीजिएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14, पर आंसर के हिसाब से देखो तो 22/7 इंटू 3 इंटू 22, तो मेरे ख्याल से 22 इंटू 22 484 होता है, और 7 इंटू 3 कितना होता है 21। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों 7th, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 360 रिवॉल्यूशंस पर मिनट बोला है, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो सेम फ्रीक्वेंसी को यदि पर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो बोल सकते हो रिवॉल्यूशंस 360 अपॉन 60 सेकेंड पर मिनट बोला था, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो इसके बेसिस पे सोचोगे तो कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू है कितनी आ गई 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जो है व्हील कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 6 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 6, और आपको मालूम है 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 360 डिग्री। रेडियंस में बोलोगे तो क्या बोलोगे 2 पाई रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, और ये टोटल 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 6 रिवॉल्यूशन। तो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब कितना एंगल हो गया 6 इंटू 2 पाई रेडियन, मतलब आपका आंसर हो गया 12 पाई रेडियंस। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। भाई हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करो ना, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया। मतलब 1 सेकंड में व्हील कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 1 सेकंड में 6 बार। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करता है 360 मतलब 2 पाई, तो 2 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा 2 इंटू 2 पाई। 3 में कितना करेगा 3 इंटू 3 पाई। 6 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा 6 इंटू 2 पाई, तो आंसर हो जाएगा 12 पाई, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया, पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। यदि आप देखें तो क्वेश्चन में बोला गया द व्हील ऑफ ए रेलवे कैरेज इज 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड मेक 6 रिवॉल्यूशन इन ए सेकेंड, हाउ फास्ट इज द ट्रेन गोइंग, ऐसा क्वेश्चन है।
तो डायमीटर यदि 40 तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 20 सेंटीमीटर। और हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं उसको, 1 सेकेंड में जितने रिवॉल्यूशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हमको 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, हमको स्पीड फाइंड करना है। अरे तो 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हील ने वो निकाल लो। तो आपको मालूम है 1 रिवॉल्यूशन यदि करेगा फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, इतनी लेंथ कवर करेगा व्हील। और वो कितना कर रहा है 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है पर सेकेंड, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 6 इंटू 2 पाई आर। समझ रहे ना बात, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, तो 6 रिवॉल्यूशन में 6 इंटू 2 पाई आर। ये क्या आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 12 पाई मतलब 3.14 है ना, और आर मतलब 20। तो ये जो भी आ रहा है सब सेंटीमीटर्स में आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये जाएगा 12 इंटू 3.14 इंटू 2 6.28 इंटू 10 बचेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 इंटू 62.8 सेंटीमीटर। और ये जो कुछ भी हो रहा है कितने टाइम हो रहा है 1 सेकेंड में ही हो रहा है। तो इसलिए स्पीड जो आएगी वो भी यही होगी, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए पाई की वैल्यू क्या, अच्छा नॉर्मल पाई के फॉर्म में आंसर है, हाँ तो ठीक है ये पाई हो गया। तो फिर पाई का आंसर ये, तो ये इसका मतलब ये तो फिर 240 पाई हो गया। तो फिर इसका मतलब सेंटीमीटर, तो फिर स्पीड जो है वो सीधे सीधे जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 240 पाई अपॉन 1 सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो कुछ भी अपन ने कैलकुलेशन किया वो 1 सेकेंड में ही तो किया है भाई। हमको यहाँ पर दिया था फ्रीक्वेंसी 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ही तो किया अपन ने। 1 सेकेंड में भाई 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुआ 6 पाई, 6 रिवॉल्यूशन, तो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब इतना डिस्टेंस कितने टाइम में हुआ 1 सेकेंड में। तो स्पीड जो होगी वो 240 पाई, यही आंसर बताया था ना मैंने 240 पाई। ओके, और क्वेश्चन बताया क्या, और एक और क्वेश्चन है ना 9th, ये क्या कॉपी कर रहे हो आप लोग, करिए जल्दी करिए। तो बच्चों जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन द 2 सर्कल्स सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। हमको इसका तो हमको θ1 60 डिग्री और θ2 75, और दोनों आर्क जो है उनकी लेंथ इक्वल है L L, इसका रेडियस सपोज R1 इसका R2। तो यदि हम θ1 अपॉन θ2 करें तो हमको एंगल इज इक्वल टू पता है क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो L अपॉन R1, और सेकंड में जाएगा L अपॉन R2। फर्क रेडियस का है, आर्क की लेंथ तो सेम है, तो LL क्या हो जाएगा कैंसिल, तो θ1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू क्या जाएगा R2 बाय R1। लेकिन हमको तो R1 बाय R2 फाइंड करना ना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब θ2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 75 डिग्री गिवन है और ये 60 डिग्री। तो रेशियो में तो यदि आप इसको कन्वर्ट भी करोगे ना तो जो भी कन्वर्शन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये 15 से डिवाइड करोगे तो 15 4 जा ना, और 15 5, तो आंसर आना चाहिए बच्चों R1 बाय R2 इज इक्वल टू 5:4। क्या आंसर बताया था मैंने, यही है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th नोट करना है, जल्दी करो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सेक्टर अपन को गिवन था, और सेक्टर का पेरीमीटर कितना बोला गया अपन को, इक्वल टू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। तो आप यदि सेक्टर बोलो तो ये हो गया ना सेक्टर OAB। अब इसके यदि वैसे पेरीमीटर निकालते तो क्या बोलोगे R प्लस L प्लस R, यही होगा। तो कितना हो गया R प्लस R प्लस L, और ये हमको हो जाएगा 2R प्लस L।
अब ये एल को भी अपन आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर की जो लेंथ है एल थीटा इंटू आर, तो यहाँ पर एल की जगह थीटा इंटू आर कर दिया। इस तरीके से अपन को एक इक्वेशन मिला है, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला नहीं इसका जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर सेमी सर्किल हैविंग सेम रेडियस ना, तो अपन को मालूम है सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, सेमी सर्किल का कितना होगा 2 पाई आर बाय 2, तो 2 पाई आर बाय 2 2 कैंसिल, तो मतलब पाई आर। तो एक पेरीमीटर वैसे अपन को पता है और एक पेरीमीटर ये गिवन था, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमारे को जो फॉर्मूला मिला 2r प्लस थीटा आर इज इक्वल टू पाई आर। हमको थीटा फाइंड करना है कितना एंगल कवर करेगा, तो यदि हम देखें तो आर 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 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है थीटा इज इक्वल टू ट्रांसफर करोगे तो पाई माइनस 2। ये जो भी एंगल आ रहा है वो डेफिनेटली किस में आ रहा है रेडियंस में। अब यदि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला क्या है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, एंगल इन रेडियन डिवाइडेड बाय पाई इंटू 180, तो ये आपका एंगल जो आता है वो किस में आता है डिग्री में आता है। अब यदि यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे पाई माइनस 2 बाय पाई इंटू 180, तो अब पाई की वैल्यू यदि अपन 3.14 कर दें माइनस 2 अपॉन 3.14 इंटू 180, तो 3.14 माइनस 2 कितना जाएगा 1.14 अपॉन 3.14 इंटू 180, यहाँ पॉइंट्स हटाते तो 114 डिवाइडेड बाय 314 जो अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है 65.35 डिग्री। अब यदि अपन इसको बोलते तो 65 डिग्री प्लस 0.35 डिग्री कर सकते हैं, तो 65 प्लस 0.35 इंटू 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स ना, ये 60 मिनट, तो इससे ये 65 डिग्री प्लस इसको सॉल्व कर रहे तो 21 मिनट आ रहा है। एक्चुअली में ये आना चाहिए 27 मिनट 16 सेकेंड, थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आएगा क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अपन नहीं रख रहे हैं, अपन मात्र पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक रख रहे हैं। यदि पूरी वैल्यू रख दें तो आपका ये आंसर आएगा, पर इतना बच्चों चलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 65 डिग्री 21 मिनट्स। अब केवल एक क्वेश्चन आपका बच रहा है जो मुझे लगता है कि आप लोग को होमवर्क दे देना चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करवा दूंगा उसको।